प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगलुरु टेक सम्मेलन का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। कहा, भारत में डिजाइन किए गए तकनीकी समाधानों को विश्व में पहुंचाने का समय अब आ गया है। देश में कोविड से स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर 93.58% हुई। अब तक 83,83,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शिक्षाविद पद्मश्री प्रोफेसर दिगंबर हांसदा के निधन पर जताया दुख। उनकी अंत्येष्टि कल पूरे राजकीय सम्मान के साथ जमशेदपुर में की जाएगी। और छठ पर्व के दूसरे दिन आज शाम खरना पूजा की जाएगी। व्रती कल शाम अस्ताचलगामी सूर्य को देंगे अर्घ्य। और अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत इस अनूठी स्थिति में है कि वह सूचना के इस युग में विश्व के देशों से आगे निकल सकता है। आज बेंगलुरु टेक सम्मेलन का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि भारत में डिजाइन किए गए तकनीकी समाधानों को विश्व में पहुंचाया जाए। उन्होंने कहा कि भारत के पास सर्वश्रेष्ठ दिमाग और सबसे बड़ा बाजार है तथा भारतीय प्रौद्योगिकी की विश्व में पैठ बनाने की क्षमता है। प्रधानमंत्री ने भारतीय उत्पादों के वैश्विक मानकों पर खरा उतरने की कुछ उदाहरणों का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने आईटी, नवोन्मेष और अन्य प्रौद्योगिकी उद्योगों को उदारवादी नीति का आश्वासन दिया। उन्होंने एक मजबूत डेटा प्रबंधन ढांचे पर जोर दिया है। रक्षा क्षेत्र में प्रौद्योगिकी की भूमिका का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक विवाद तकनीकी नवाचार पर आधारित है, जिसमें डेटा विश्लेषण की अहम भूमिका है। 3 दिन तक चलने वाले इस सम्मेलन में 75 परिचर्चाओं में 4,000 प्रतिनिधि, 270 वक्ता भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में 25 देशों के विचारक, उद्योगपति, टेक्नोक्रेट, शोधकर्ता, निवेशक, नीति निर्माता तथा शिक्षाविद हिस्सा ले रहे हैं। सम्मेलन के दौरान कई देशों के साथ 12 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। देश में कोविड से स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर 93.58% हो गई है। अब तक 83,83,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 48,493 मरीज ठीक हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि प्रतिदिन स्वस्थ होने के मामले नए मामलों से अधिक हो रहे हैं। उपचाराधीन रोगियों की संख्या कुल मामलों के 5% से भी कम है। देश में उपचाराधीन मामले कुल संक्रमित मामलों का केवल 4.95% हैं। इस समय देश में करीब 4,43,303 संक्रमित लोगों का इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश भर में कुल 45,576 नए मामलों का पता चला है। एक दिन में 585 लोगों के संक्रमण से मौत के साथ मृतकों की कुल संख्या 1,31,578 हो गई है। मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 585 मृतकों में 79.49% मौतें 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हुई हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने विश्वास जताया है कि आने वाले कुछ महीनों में देश के नागरिकों को कोविड-19 का टीका उपलब्ध होगा। भारतीय उद्योग परिसंघ फिक्की के एक कार्यक्रम को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इस टीके के वितरण के लिए दिशा निर्देश तैयार किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना योद्धाओं के बाद ये टीका 65 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को लगाया जाएगा। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि अगले वर्ष जुलाई या अगस्त तक 40 से 50 करोड़ टीके उपलब्ध होंगे, जो शुरुआती दौर में 30 से 35 करोड़ लोगों को दिए जा सकेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक नलिन सोरेन को वर्ष 2020 का उत्कृष्ट विधायक चुना गया है। वे लगातार 7 बार से शिकारीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अब तक इससे पहले 16 विधायकों को ये सम्मान मिल चुका है। नलिन सोरेन को 22 नवंबर को राज्यपाल सम्मानित करेंगी। इन्हें 51,000 रूपये, प्रशस्ति पत्र और शॉल देकर सम्मानित किया जाएगा।
विधायक के अलावा संयुक्त सचिव शिशिर कुमार झा, प्रशाखा पदाधिकारी सोमेन कुमार सिंह, प्रशाखा पदाधिकारी लक्ष्मी मुचवा, मनोज कुमार और हेलेना कंडुलना को विधानसभा के उत्कृष्ट कर्मी के तौर पर स्वर्गीय कपिलेश्वर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। वहीं कोविड-19 के समय बेहतर काम करने के लिए रांची के सिविल सर्जन वी प्रसाद, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर अखिलेश कुमार सिंह और रिम्स की मुख्य नर्स रामरेखा राय को भी सम्मानित किया जाएगा। देश आज पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनकी 103वीं जयंती पर याद कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित की। कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी और पार्टी नेता राहुल गांधी ने आज सुबह इंदिरा गांधी स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। श्री राहुल गांधी ने दिवंगत नेता की समाधि शक्ति स्थल जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इधर झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रीमती इंदिरा गांधी और स्वर्गीय सीताराम केसरी की जयंती प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय कांग्रेस भवन रांची में मनाई गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर कांग्रेस विधायक दल के नेता सह ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री आलमगीर आलम उपस्थित हुए। इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय ने स्वर्गीय इंदिरा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण कर कहा कि श्रीमती गांधी के 4 मूल मंत्र दूरदृष्टि, पक्का इरादा, कड़ी मेहनत और अनुशासन आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज AIR News रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शिक्षाविद पद्मश्री प्रोफेसर दिगंबर हांसदा के निधन पर दुख व्यक्त किया है। उनका आज सुबह जमशेदपुर में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि संताली भाषा को विश्व पटल पर ले जाने में श्री हांसदा का अभूतपूर्व योगदान रहा है। उनका निधन शिक्षा और साहित्य जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। परमात्मा उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। श्री हांसदा केंद्र सरकार के आदिवासी अनुसंधान संस्थान के सदस्य रहे और उन्होंने सिलेबस की किताबों का देवनागरी से संताली में अनुवाद किया था। दिगंबर हांसदा लाल बहादुर शास्त्री मेमोरियल कॉलेज के पूर्व प्रोफेसर रहे। 16 अक्टूबर 1939 को पूर्वी सिंहभूम जिला स्थित घाटशिला के डोभापानी में जन्मे स्वर्गीय हांसदा जमशेदपुर के करंडीह में रहते थे। आदिवासियों और उनकी भाषा के उत्थान के क्षेत्र में प्रोफेसर हांसदा का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने झारखंड समेत पश्चिम बंगाल और ओडिशा में वंचित समुदायों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए सराहनीय कार्य किया। राज्य सरकार के अधीन उन्होंने इंटरमीडिएट, स्नातक और स्नातकोत्तर के लिए संताली भाषा का कोर्स संग्रहित किया था। वर्ष 2018 में संताली भाषा के विद्वान प्रोफेसर दिगंबर हांसदा को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया था। इधर हमारे जमशेदपुर संवाददाता ने खबर दी है कि LBSM कॉलेज के प्रिंसिपल रहे श्री हांसदा के निधन की खबर पाकर विभिन्न राजनीतिक सामाजिक संगठन के लोग उनके आवास पर
पहुंचकर शोक प्रकट कर रहे हैं। जिले के उपायुक्त सूरज कुमार ने बताया कि उनकी अंत्येष्टि कल पूरे राजकीय सम्मान के साथ की जाएगी। मंत्री सर के द्वारा ये राजकीय सम्मान की घोषणा की गई है और दिवंगत पार्थिव शरीर को संपूर्ण राजकीय सम्मान के साथ में उनका संस्कार किया जाएगा और कल का दिन जो है राजकीय सम्मान में उनका हम लोग जो प्रोटोकॉल है उसके अनुसार सारा ऑब्जर्वेशन करेंगे। भारतीय सूचना सेवा के पूर्व अधिकारी एमएल धर का आज अहमदाबाद में निधन हो गया। वे 72 वर्ष के थे। उन्होंने 1971 में आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग में समाचार संपादक के रूप में अपना करियर शुरू किया था। उन्होंने दूरदर्शन समाचार, क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय और पत्र सूचना कार्यालय सहित सूचना और प्रसारण मंत्रालय की कई मीडिया इकाइयों में काम किया। वे निदेशक के रूप में सेवानिवृत्त हुए थे। रामगढ़ जिले के सभी प्रखंडों में स्थित आंगनबाड़ी केंद्र की सेविका और सहायिकाओं द्वारा गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं के साथ कुपोषित बच्चों के बीच THR के तहत राशन वितरण किया जा रहा है। विस्तृत जानकारी के साथ हमारे रामगढ़ संवाददाता। रामगढ़ जिले के सभी प्रखंडों में स्थित आंगनबाड़ी केंद्र की सेविका एवं सहायिकाओं के द्वारा राशन वितरण किया जा रहा है। यह राशन गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं के साथ कुपोषित बच्चों को भी दिया जा रहा है। टेक होम कार्यक्रम के तहत यह राशन THR के अंतर्गत लोगों के घर घर जाकर उपलब्ध कराया जा रहा है। इस वितरण का मुख्य उद्देश्य जिले को कुपोषण मुक्त बनाना है। इस कार्यक्रम के दौरान प्रत्येक लाभुक को 2.5 किलो चावल और 750 ग्राम दाल वितरण करना सुनिश्चित किया जा रहा है। इस विषय पर बात करते हुए जिले के उपायुक्त संदीप सिंह ने बताया कि गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं के साथ कुपोषित बच्चों के लिए यह राशन वितरण किया जा रहा है ताकि पूरे जिले को कुपोषण मुक्त बनाया जा सके। कौशल किशोर तिवारी, आकाशवाणी समाचार, रामगढ़। छठ पर्व के दूसरे दिन आज शाम खरना पूजा की जाएगी। इस दौरान व्रती और श्रद्धालु सूर्य देवता की आराधना कर उन्हें खीर, पूरी और फल अर्पित कर रहे हैं। छठ व्रती खरना प्रसाद ग्रहण करने के बाद 36 घंटे का निर्जल उपवास रखेंगे, जो शनिवार सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ संपन्न होगा। कल सूर्य को सांध्य अर्घ्य दी जाएगी। 4 दिनों का ये पर्व शनिवार सुबह अर्घ्य के साथ संपन्न होगा। रांची जिले में बुंडू स्थित सूर्य मंदिर तालाब में सूर्य की उपासना का विशेष महत्व है। बुंडू समेत जिले के बाहर से भी कई छठ व्रती सूर्य मंदिर स्थित तालाब में भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण इस बार व्रतियों के लिए यहां रहने की व्यवस्था नहीं की जा रही है। इससे पहले दूर दराज से आने वाले छठ व्रतियों के रहने की व्यवस्था होती थी, लेकिन सरकार के निर्देश अनुसार छठ पर्व को लेकर विशेष एहतियात बरती जाएगी और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन कराया जाएगा। सभी छठ घाटों पर बच्चों और बुजुर्गों की आवाजाही पर रोक लगाई गई है। पूर्वी सिंहभूम जिले के नगर पुलिस अधीक्षक सुभाष चंद्र जाट ने आम जनता से अपील की है कि यथासंभव सरकारी निर्देशों का पालन करें। 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी का भी ध्यान रखें। साथ ही घर पर अगर संभव हो तो पानी का इंतजाम कर छठ अपने घर पर ही मनाएं, नहीं तो आसपास के नदी तालाब में शारीरिक दूरी का ध्यान रखते हुए ये पर्व मना सकते हैं। आज विश्व शौचालय दिवस है। यह दिन स्वच्छता के बारे में जागरूकता लाने और लोगों को शौचालयों का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने के वास्ते मनाया जाता है। एक संदेश में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि साफ सफाई में लापरवाही से कुपोषण होता है और इससे बीमारियों के फैलने का खतरा बढ़ जाता है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व शौचालय दिवस पर कहा कि भारत ने सभी के लिए शौचालय की अपनी वचनबद्धता पर दृढ़ता से अमल किया है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में हमने करोड़ों भारतवासियों को स्वच्छ शौचालय उपलब्ध कराने की शानदार उपलब्धि हासिल की है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगलुरु टेक सम्मेलन का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। कहा, भारत में डिजाइन किए गए तकनीकी समाधानों को विश्व में पहुंचाने का समय अब आ गया है। देश में कोविड से स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर 93.58% हुई। अब तक 83,83,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शिक्षाविद पद्मश्री प्रोफेसर दिगंबर हांसदा के निधन पर जताया दुख। उनकी अंत्येष्टि कल पूरे राजकीय सम्मान के साथ जमशेदपुर में की जाएगी।
और छठ पर्व के दूसरे दिन आज शाम खरना पूजा की जाएगी। व्रती कल शाम अस्ताचलगामी सूर्य को देंगे अर्घ्य। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।